आप जानते हैं कि हम क्रिसमस के दिन मोजे को क्यों लटकाते हैं? क्या आप जानते हैं सांता क्लॉज के कपड़ों के रंगों के बारे में? और क्या आप जानते हैं क्रिसमस में कौन सी चीजों को शुभ माना जाता है? और क्रिसमस को एक्समस क्यों कहा जाता है? और क्रिसमस के दिन गिफ्ट देने का चलन कैसे शुरू हुआ? आज हम बात करने वाले हैं क्रिसमस के बारे में, क्रिसमस से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। क्रिसमस हर वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है, जो खास तौर पर जीसस क्राइस्ट और सांता क्लॉज के रूप में हम याद करते हैं। क्रिसमस शब्द का जन्म क्राइस्ट मास शब्द से हुआ है। मान्यता है कि रोम में सबसे पहले क्रिसमस डे मनाया गया था। इस पर्व को ईसाई धर्म के लोग प्रभु के पुत्र जीसस क्राइस्ट के जन्म के रूप में मनाते हैं। फैक्ट नंबर 1 है, संत निकोलस के नाम पर आज सांता क्लॉज का मस्त मौला और बच्चों का प्रिय पात्र चलन में है। दरअसल सांता क्लॉज को पहले कायदे नियम के सख्त व्यक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता था। फैक्ट नंबर 2 है, पिछली सदी तक क्रिसमस की पूर्व संध्या पर भूतों के डरावने किस्से और कहानियां सुनाने का प्रचलन या प्रथा थी। यह प्रथा अब लगभग लुप्त हो चुकी है। फैक्ट नंबर 3, कई चिड़ियाघरों में दान किए हुए क्रिसमस ट्री जानवरों को खिलाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, माना जाता है कि अमेरिकन गीतकार और गायक इरविंग बर्लिन का गाना व्हाइट क्रिसमस अब तक का बेस्ट सेलिंग सोलो गाना माना जाता है। इसकी 100 मिलियन से अधिक कॉपियां बिक चुकी है। फैक्ट नंबर 5, क्रिसमस पर स्टॉकिंग या मोजे लटकाने की प्रथा के पीछे भी एक कहानी है। इस कहानी के मुताबिक एक गरीब व्यक्ति की 3 बेटियां थी और उसके पास उनकी शादी के लिए पैसे नहीं थे। एक रात संत निकोलस उस व्यक्ति की चिमनी में सोने से भरी एक थैली डाल गए ताकि उनकी बड़ी बेटी की शादी हो जाए, लेकिन यह थैली आग के बगल में सूख रहे मोजे में गिर गई। फैक्ट नंबर 6, सन 1960 से डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन आदि देशों में क्रिसमस ईव पर डोनाल्ड डक कार्टून देखने की प्रथा है। फैक्ट नंबर 7, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 में क्रिसमस के दौरान जर्मनी और इंग्लैंड के बीच युद्ध विराम किया गया। उन्होंने अपने टैंकों को लाइट से सजाया, नो मैंस लैंड में उपहारों का आदान प्रदान किया और आपस में फुटबॉल खेला। फैक्ट नंबर 8, 25 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, लेकिन बाइबल में 25 दिसंबर का कोई उल्लेख नहीं है और ज्यादातर इतिहासविदों का मानना है कि उनका जन्म वसंत के मौसम में हुआ था। फैक्ट नंबर 9, जापानी लोग क्रिसमस पर KFC का खाना खाना पसंद करते हैं। यह KFC का 40 साल पहले की मार्केटिंग का नतीजा है। क्रिसमस के ऑर्डर 2 महीने पहले बुक करने पड़ते हैं। फैक्ट नंबर 10, क्रिसमस पर की जाने वाली खरीदारी अमेरिका में की जाने वाली कुल सालाना खरीदारी का 6ठा हिस्सा है। फैक्ट नंबर 11, पोलैंड में मकड़ी को क्रिसमस पर संपन्नता और अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। यहाँ क्रिसमस ट्री पर प्रतीकात्मक मकड़ी और मकड़ी के जाले सजाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते हैं कि क्रिसमस डे को एक्समस डे क्यों कहते हैं? दरअसल एक्स सिंबल का ग्रीक में मतलब क्राइस्ट होता है, इसलिए क्रिसमस वर्ड का शॉर्ट फॉर्म एक्समस हो जाता है। फैक्ट नंबर 13, सेंटा क्लॉज के गिफ्ट देने के चलन हॉलैंड के सेंट निकोलस फीस्ट डे से शुरू हुआ। यह 6 दिसंबर को मनाया जाता था। बच्चे रात में अपना जूता बाहर रख कर सोते थे और सुबह सेंट निकोलस इसमें उनके लिए छोटे छोटे गिफ्ट छोड़कर जाते थे। फैक्ट नंबर 14, क्रिसमस पर गाया जाने वाला जिंगल बेल्स गाना थैंक्सगिविंग डे के लिए बनाया गया था। फैक्ट नंबर 15, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार सबसे ऊंचा क्रिसमस ट्री 221 फुट का था। इसे 1950 में सिएटल वॉशिंगटन के नॉर्थ गेट शॉपिंग सेंटर में लगाया गया था। फैक्ट नंबर 16, पूरे विश्व में ईस्टर पर 2.50 लाख टन और क्रिसमस पर 2 लाख टन चॉकलेट खाई जाती है। फैक्ट नंबर 17, क्रिसमस ट्री की खेती 10 लाख एकड़ क्षेत्रफल में की जाती है और लगभग 2000 क्रिसमस ट्री प्रति एकड़ में उगाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 18, पहला क्रिसमस ट्री का लॉट 1551 में न्यूयॉर्क में श्रीमार्क कार द्वारा बेचा गया था। एक क्रिसमस ट्री का अपना पूर्ण आकार 7 से 10 वर्षों में ग्रहण करता था। फैक्ट नंबर 19, विश्व का सबसे बड़ा क्रिसमस का मोजा 32.56 मीटर लंबा 14.97 मीटर चौड़ा था, जिसे 14 दिसंबर 2007 में लंदन की चिल्ड्रंस सोसाइटी में बनाया गया था। फैक्ट नंबर 20, क्रिसमस के 3 पारंपरिक रंग है, हरा, लाल और सुनहरा। हरा रंग जीवन और रीबर्थ का प्रतीक है, जबकि लाल रंग ईसा मसीह के रक्त का और सुनहरा रंग रोशनी और दौलत का प्रतीक है। फैक्ट नंबर 21, पहले सांता क्लॉज के कपड़े ब्लू, व्हाइट और ग्रीन थे। जानकारी के मुताबिक ट्रेडिशनल लाल रंग के कपड़े 1930 में कोका कोला की एड के बाद आए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो एक बार मेरी चैनल को विजिट कीजिए। आपको ऐसी और भी कई सारी वीडियोस आपको मेरी चैनल पे मिल जाएगी। और आपको मेरी चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।